नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। रुपेश मर्डर केस की थ्योरी पर सवालों का दौर जारी है। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की तो कई पूर्व मंत्रियों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। रुपेश की पत्नी ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए। बोली, पुलिस की जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। सीएम नीतीश से मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस मामले पर सरकार केवल लीपापोती कर रही है। जब तक रुपेश को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक तेजस्वी सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि पुलिस ने सही दिशा में जांच की है और ये वही पटना पुलिस है जिसने महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर सुशांत सिंह मामले की निष्पक्ष जांच की। रुपेश हत्याकांड का खुलासा होने पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है जहां कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। जेडीयू ने एलजेपी से माफी की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार देकर चिराग ने खंजर घोंप लिया। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 26 फरवरी से 23 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। 3 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। झारखंड के रांची में संविदा कर्मियों का आंदोलन 47 दिनों से जारी। मंत्री आलमगीर आलम के आवास का किया घेराव। सेवा विस्तार की मांग। साहिबगंज में झारखंड बिहार के बॉर्डर चेक नाका पर हाई प्रोफाइल ड्रामा। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने नाके पर पहुंचकर वाहनों की जांच की। यूपी के रामपुर में नवरीत सिंह के अरदास में शामिल हुई प्रियंका गांधी। 26 जनवरी को स्टंट के दौरान नवरीत की मौत हुई थी। नवरीत सिंह के परिवार वालों से प्रियंका की मुलाकात। परिवार वालों को सांत्वना दी। रामपुर में किसानों पर बोली प्रियंका, किसानों पर हो रहा है अत्याचार। कानून वापसी तक आंदोलन चलेगा। प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कांग्रेस को हताश और निराश। रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी का काफिला 2 बार हादसे का शिकार हुआ। हापुड़ और फिर अमरोहा में हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मृत किसान के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। रामपुर में नवनीत सिंह की रस्म 10वीं में वो शामिल हुए। गाजीपुर बॉर्डर से बैरन लौटा विपक्षी सांसदों का दल। पुलिस ने आंदोलनकारियों से मिलने की अनुमति नहीं दी। लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का बयान। गाजीपुर बॉर्डर के हालात को जेल से भी ज्यादा खराब बताया। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स के पास से लगाई गई कीलों को हटाया गया। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराने वाला आरोपी धर्मेंद्र सिंह हरमन पकड़ा गया। धर्मेंद्र को एसआईटी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। दिल्ली हिंसा मामले में फोरेंसिक जांच में खुलासा। 26 जनवरी को हिंसा में शामिल थे 55 उपद्रवी। सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान खुलासा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से वापस मांगी डीटीसी की बसें। 576 बसें लौटाने के लिए कहा। भारत के खिलाफ विदेशी साजिश पर बड़ा खुलासा। साजिश के पीछे खालिस्तान और पाकिस्तान का हाथ। सिख फॉर जस्टिस की भूमिका भी सामने आई। डिलीट करने के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने फिर किया नया ट्वीट। नए प्लान से हटाया 26 जनवरी को विदेशों और भारत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का प्लान। क्रिकेटर विराट कोहली ने किसानों को बताया देश का अभिन्न हिस्सा। कहा यह समय एकजुट रहने का। मथुरा के हर घर का एक सदस्य गाजीपुर प्रोटेस्ट में होगा शामिल। मथुरा महापंचायत में राकेश टिकैत के बेटे गौरव ने अपील की। कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला। समस्तीपुर में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म। पूर्व जिला परिषद सदस्य और उनके भतीजे पर जानलेवा हमला। आरा में अपराधियों ने पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ईंट पत्थर से कुचला। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। सासाराम में डांस देखने गए युवक को गोली मारी गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अकोड़ीगोला थाना इलाके के भलुआ गांव की घटना। दरभंगा में पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की गाड़ी से
साइकिल सवार के जख्मी होने के बाद भड़के ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। दानापुर में बोरिंग के दौरान मिट्टी धंसने से किसान की मौत हुई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना इलाके में अलग अलग इलाके से 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी। मृतक दोनों युवक की पहचान नहीं हो पाई है। भोजपुर में मारपीट के दौरान उपजे विवाद के बाद दबंगों ने घर में सोए बुजुर्ग महिला को गोली मार दी। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। घटना रसौली गांव की। बांका के बौसी में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार छात्रा की मौत। तैमूर जिले के भगवानपुर में युवक ने फंदे से लटक कर जान दी। मृतक के पैकेट से सुसाइड नोट बरामद। पटना सिटी में बंद कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की। पूरी तस्वीर सीसीटीवी के कैमरे में रिकॉर्ड। चक्रधरपुर रेल मंडल में 2 हाथियों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद पटरी से उतरी ट्रेन। रेलवे और वन विभाग की तरफ से बचाव और राहत का काम किया गया। हजारीबाग में हाथियों का आतंक जारी। हाथियों ने कुचलकर एक युवक की जान ली। लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी। बोकारो में बेखौफ अपराधी। जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। मारपीट में कई लोग घायल। हजारीबाग के इचाक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल के साथ प्रतिबंधित सिरप के साथ युवक को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से टाइल्स व्यापारी को छुड़ाया। 2 महिलाओं समेत 7 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया। साइबर अपराध के खिलाफ यूपी ने मिलाया 4 राज्यों से हाथ। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के साथ कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी। नोएडा के वेब मॉल में सेक्स रैकेट का खुलासा। स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का गोरख धंधा। यूपी के अमरोहा में तमंचे से केक काटने का वीडियो वायरल। केक को तमंचे से उठाकर खा रहा है युवक। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भीड़ के बीचों बीच बच्चों ने की हर्ष फायरिंग। बच्चों की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुरुक्षेत्र में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर युवक की हत्या की। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। सागर जिला अस्पताल से गायब बच्चा मिला। विनायका थाना इलाके के एक गांव से बच्चा बरामद। बच्चे को एक महिला लेकर फरार हुई थी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक मारुति शोरूम में आग लगने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के शिवपुरी में अफीम के खेत पर पुलिस का धावा। 15 लाख की अफीम की फसल को पुलिस ने जब्त किया। 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजमेर के जवाजा में ट्रेलर कंटेनर की टक्कर। हादसे के बाद दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। 2 लोग जिंदा जले। लोहरदगा में बॉक्साइट ट्रक ऑनर एसोसिएशन हिंडाल्को प्रबंधन के खिलाफ गेट जाम कर अनिश्चितकालीन धरने पर है। अपनी मांगों को लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन धरने पर। पूर्णिया जिले के डगरुआ प्रखंड में घुसकी घाट से गोविंदपुर तक बनने वाली सड़क निर्माण में अनियमितता। सड़क निर्माण के महज 15 दिन के बाद ही सड़क टूट गई। 1 करोड़ 9 लाख की लागत से 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी। पलामू जिले के हुसैनाबाद उत्तर कोयल मुख्य नहर योजना निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया है। बिहार के 12 जिले कोरोना मुक्त हुए। 26 जिलों में 0.1% मरीज अभी भी मौजूद। कटिहार में कोविड टीकाकरण को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया। स्वास्थ्य कर्मियों की बजाय बाहर के लोगों का किया जा रहा है टीकाकरण। सवाल का जवाब पूछने पर भड़के सिविल सर्जन। पाकुड़ में दूसरे फेज के कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत। सदर अस्पताल में फ्रंटलाइन कर्मियों का किया जा रहा है टीकाकरण। लोहरदगा जिले में कोरोना से बचाव को लेकर 256 लोगों को टीका लगा दिया गया है। आज जिले के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स प्रशासनिक अधिकारियों ने टीका लगवाया है। पाकुड़ प्रखंड के सोनाजोड़ी पंचायत भवन में 2 दिवसीय विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पशु चिकित्सकों ने पशुओं की जांच की। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन स्थानीय जेएमएम के नेता विकास कुमार साहा ने किया। चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत। पीएम मोदी ने चौरी चौरा को लेकर डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी बोले, चौरी चौरा की घटना ने अंग्रेजों को बड़ा संदेश दिया था। चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर पीएम मोदी ने कहा, शहीदों की शहादत की अनदेखी हुई।
एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी पर लखनऊ में एफआईआर। पुणे के यलगार परिषद में हिंदू विरोधी बयान दिया था। पुणे में भी शर्जील के खिलाफ केस दर्ज है। अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर दिल्ली की 2 महिलाओं ने दावा किया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने आवंटित की जमीन। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित है 5 एकड़ जमीन। खनन घोटाले में आरोपी रिटायर आईएएस सत्येंद्र सिंह पर कसा शिकंजा। सीबीआई के बाद अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर शुरू करेगी जांच। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर धरना दे रहे किसानों ने बुलाई महापंचायत। 10 फरवरी तक मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट ने दी निजी मेडिकल कॉलेजों और छात्रों को राहत। 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद बची सीटों के लिए होगा एडमिशन। एमपी के बजट की तैयारियां तेज। सीएम शिवराज सिंह आज करेंगे विशेषज्ञों के साथ बैठक। एमपी के 1033 ग्राम बनेंगे आदर्श। केंद्र ने प्रदेश को 159 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि दी है। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक उठापटक। प्रदेश के 23 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। बदले गए डीजी और एसपी के प्रभार। राजस्थान के कोटा में एमबीएस अस्पताल के ठेकाकर्मी स्थायी नौकरी और वेतन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शव यात्रा निकालकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन। नेपाल में संसद भंग करने के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल। कम्युनिस्ट पार्टी गुट ने बुलाई हड़ताल। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो का दूसरा दिन आज। शो के पहले दिन राफेल ने दिखाया अपना दम। राजस्थान के बारा में खेत में आया 8 फीट लंबा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पार्वती नदी में छोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ठेकेदार ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी पीक्यूसी सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। फ्यूचर रिटेल आरआईएल डील पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इस सौदे को लेकर अमेजन ने आपत्ति जताई है। शेयर बाजार में तेजी की वजह से सोने की कीमतों में गिरावट। कीमत 50,000 से कम। 5 फरवरी तक केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कर सकते हैं निवेश। पेटीएम वॉलेट का यूज करना एक बार फिर हुआ महंगा। क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करने पर देना होगा 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज। फ्लिपकार्ट होलसेल के ऐप पर अब ग्रोसरी भी मिलेगी। कंपनी ने कहा कि इससे किराना दुकानदारों और छोटे रिटेलरों को कई उत्पाद तक पहुंच सुनिश्चित होगी। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने करवट ली। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड। शिमला समेत हिमाचल की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी। अगले 24 घंटे में और हो सकती है बर्फबारी। मनाली में बर्फबारी के चलते सैलानियों के लिए फिर से बंद हुआ अटल टनल। कुल्लू जिले में 2 दिनों से बर्फबारी जारी। लातेहार डीसी की सार्थक पहल से बालूमाथ प्रखंड कार्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। ऐसे बच्चे जो पैसों के अभाव में पुस्तक नहीं खरीद पाते थे, उन गरीब होनहार बच्चों के लिए यह पुस्तकालय वरदान साबित होगा। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले अजिंक्य रहाणे ने कहा कि विराट कोहली हैं टीम के कैप्टन। मेरा काम उनकी मदद करना। इंग्लैंड सीरीज से पहले भारत के प्लेइंग 11 में दूसरे तेज गेंदबाज पर सस्पेंस बरकरार। दूसरे तेज गेंदबाज के लिए ईशांत और मोहम्मद सिराज के बीच टक्कर। इंग्लैंड के मध्यक्रम के बल्लेबाज ओली पोप को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में जगह मिली। चोट की वजह से ओली टीम से बाहर थे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द करने के फैसले पर चिंता जताई। कहा, ऑस्ट्रेलिया का पीछे हटना खेल के लिए चिंता का सबब। अमिताभ बच्चन ने सेट पर चलाई टॉय बाइक। बोले, टॉय बॉय काम करने के लिए अपनी गाड़ी से आते हुए ये दिखा था। निक जोनस ने पोस्ट किया अपना वर्कआउट वीडियो। रणवीर सिंह बोले, ओहो जीजू डोले शोले। 69 साल की हुई चमको गर्ल। फारूक शेख के साथ सबसे ज्यादा हिट रही दीप्ति नवल की जोड़ी। प्रकाश झा से टूट चुकी है शादी। गर्ल ऑन द ट्रेन का ट्रेलर रिलीज। कत्ल और याददाश्त के बीच उलझी मर्डर मिस्ट्री।
संजय दत्त की बेटी त्रिशला ने एक्स बॉयफ्रेंड पर किया खुलासा, उसने मुझे कचरे की तरह इस्तेमाल किया। म्यांमार की तानाशाह सेना को चीन का खुला समर्थन, चीन ने यूएनएससी में म्यांमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वीटो लगाया। यूएनएससी में चीन ने चेतावनी दी, कहा प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय दबाव से म्यांमार में हालात और खराब होंगे। म्यांमार के हालात पर G7 देशों ने चिंता जताई है। म्यांमार में चुनी गई सरकार को दोबारा स्थापित करने की बात कही। म्यांमार के सियासी संकट पर जापान में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने जापान से म्यांमार की सेना के खिलाफ एक्शन की मांग की। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग की चपेट में 70 से ज्यादा घर जलकर राख, हजारों लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।